दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है और कीबोर्ड को उनके की के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कीबोर्ड का हिंदी नाम। दोस्तों जो कीबोर्ड होती है उसका हिंदी नाम होता है कुंजी पटल। ठीक है, कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होता है? कुंजी पटल। कीबोर्ड को मुख्य रूप से आप कंप्यूटर से यूएसबी के माध्यम से, ठीक है, या फिर आप ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर आप PS2 कनेक्टर के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किस किस के माध्यम से? यूएसबी, ब्लूटूथ या PS2 कनेक्टर के माध्यम से आप कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कीबोर्ड होती है दोस्तों वो एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। कीबोर्ड किसके अंतर्गत आती है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। कीबोर्ड का यूज करते हुए हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए कीबोर्ड किसके अंतर्गत आती है? एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन के बारे में कि कीबोर्ड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, कितने भागों में उसे वर्गीकृत किया गया है। तो कीबोर्ड को मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला तो है क्वेरिटी और सेकंड है नॉन क्वेरिटी। पहला क्वेरिटी और सेकंड नॉन क्वेरिटी। अब यहां पर क्वेरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? जब भी आप कीबोर्ड देखते हैं, ठीक है, आप जब भी कीबोर्ड देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में, आपने लेफ्ट साइड में देखा होगा QWERTY, इस प्रकार से लेटर्स होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में QWERTY इस तरह के लेटर होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? Q होता है, उसके बाद W, उसके बाद E, R, उसके बाद T, उसके बाद Y। ठीक है, अगर आप लोगों ने केयर नहीं किया है तो आप कीबोर्ड उठा के देखना। ठीक है, कीबोर्ड में जो लेफ्ट साइड की बटन है, ठीक है, लेफ्ट साइड की बटन किससे स्टार्ट होगी? सबसे पहले स्टार्ट होगी Q, उसके बाद आएगा सेकंड लेटर W, उसके बाद आएगा E, उसके बाद R, उसके बाद T, उसके बाद Y। इस तरह की जो की होती है कीबोर्ड के अंदर उसे क्या कहा जाता है? क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। और जिस कीबोर्ड में ये की नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? नॉन क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कीबोर्ड के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है या आपके मन में शंका होती है कि कीबोर्ड के अंदर कितने कीज होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो कीबोर्ड होती है उसमें मुख्य रूप से जनरल जो सामान्य कीबोर्ड होती है उसमें 104 कीज होती है। ठीक है, जो सामान्य कीबोर्ड होती है उसमें 104 कीज के आसपास होती है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया है जो सामान्य कीबोर्ड है, जो जनरल कीबोर्ड है उसके अंदर कितने कीज होते हैं? 104 कीज के आसपास होते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के जो की है उसके जो अलग अलग की है उसको कौन सी की को क्या कहते हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा फंक्शन की। कीबोर्ड को आपने उठा के देखा होगा कि वहां पर F1 से लेकर F12 तक की होते हैं, वो किस की के अंतर्गत आते हैं? फंक्शन की। ठीक है, जहां पर F1 से स्टार्ट होता है और F12 एंड होता है वो फंक्शन की के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों टाइपिंग कीज। टैब की हो गया या कैप्स लॉक की हो गया, यहां पर मैंने लिख भी दिया है टैब की, कैप्स लॉक की। ठीक है, शिफ्ट की, स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? टाइपिंग कीज के अंतर्गत। ठीक है, टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट कीज, स्पेस बार कीज, एंटर की और बैक स्पेस की, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? टाइपिंग कीज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में किसके क्या क्या कीज आते हैं? जैसे कंट्रोल की हो गया, एल्ट की, विंडो की, एस्केप की, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कंट्रोल की के अंतर्गत है। ठीक है, जो कीबोर्ड है उसमें ये सब कीज किस की के अंतर्गत आते हैं? कंट्रोल कीज के अंतर्गत। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेविगेशन की के बारे में। अगला की है नेविगेशन की। नेविगेशन मीन्स क्या होता है? दिशा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा एरो की हो गया या पेज अप हो गया या पेज डाउन हो गया, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नेविगेशन की के अंतर्गत। ठीक है, एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, ये सब नेविगेशन की के अंतर्गत आते हैं।
चलिए दोस्तों अगले की के बारे में बात कर लेते हैं। अगला की है दोस्तों इंडिकेटर लाइट्स, ठीक है, इंडिकेटर लाइट्स। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नम लॉक, ठीक है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये सब क्या है, इंडिकेटर लाइट्स है, ये आपको इंडिकेट करता है। अगला की है दोस्तों वो है न्यूमेरिक कीपैड, जिसको हम कैलकुलेटर की भी कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर राइट साइड में 1 2 3 4 जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0 ऐसा कुछ बटन रहता है, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेटर की भी कहते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी चीज को बड़े आसानी से गणना करते हैं। इसमें आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप कीबोर्ड को उठाना और उसके राइट साइड में देखना एक अलग से की होती है, ठीक है, जिसमें 0 से 9 तक की होती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें गुणा भाग, जो गणितीय सिंबल होते हैं, जोड़ घटाव, ये सब सिंबल भी होते हैं, जिसको हम कैलकुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूमेरिक कीपैड के अंतर्गत आती है, जिसको हम कैलकुलेटर कीज भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया कीबोर्ड क्या है, ठीक है, कीबोर्ड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों जो कीबोर्ड है उसके अंदर कौन कौन से की है और उन की को क्या क्या नाम से जाना जाता है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उसके साइड में जो बेल का आइकन बना है उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।